वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खुश हो? तभी ठीक ठाक फिट फाइन। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। वही आपका पुराना उस्ताद अबू हुज़ैफा आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 है, जिसे कहते हैं हम वर्नियर कैलिपर। ये लेंथ को मेजर करने के लिए एक टूल है, जैसे हमारे पास मीटर रूल था। तो मैं अपनी बजट से थोड़ा सा खर्चा करके आपके लिए वो स्केल लेकर आया हूं, बिकॉज मेरे काम का नहीं है। पूरी उम्र मैंने कभी स्केल नहीं लिया, ये जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी मैंने कभी ये वाला स्केल नहीं लिया। मैं हमेशा कॉपी उठाता, वहीं से ये लाइंस वगैरह बना रहा होता था। तो नीचे गया, मैंने भाई से पूछा, उसके पास था तो मैं लेकर आया हूं आपके साथ। ये वही मीटर रूल है बच्चे। आपके पास मीटर रूल जो है लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये है मीटर रूल आपके पास। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे हैं ना, मीटर एक पूरा मीटर होता है, ये उसका हिस्सा है छोटा सा। वो इतना बहुत बड़ा एक मीटर जितना होगा, ठीक है, ये उसका हिस्सा है। यानी ये कितना है, 20 सेंटीमीटर तक का है ये जो हमारे पास है। तो ये जो है आपके पास 1 2 3 4 नजर आ रही है मार्किंग, ये है सेंटीमीटर की। ये नीचे वाली जो मार्किंग है ये इंचेस की है। इंच यानी इंच में अगर मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो ये वाले स्केल है, ये वाला। अगर आप वो सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो मीटर रूल में ये वाली चीजें होती है, सेंटीमीटर। और हर एक सेंटीमीटर यानी 0 से लेकर 1 तक ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, ये छोटी छोटी जो लाइन्स हैं, वो 10 लाइन्स हैं, ठीक है, वो छोटी 10 लाइन। और हर छोटी लाइन कहलाती है 1 मिलीमीटर। तो मैंने आपको कहा था कि एक मीटर रूल कितना आपको बता देता है, कम से कम कितना मेजर कर सकता है कम से कम। तो आपने कहा सर 1 mm, बिकॉज वो छोटी लाइन ही जितना, 2 लाइन जितना पढ़ सकता है, और उससे कम डिस्टेंस और नहीं पढ़ सकेगा, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं, 0 पर रखते हैं अपना मार्कर, आगे देखते हैं कि वो कहां तक जा रहा है, वहां तक हम चले जाते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ने का तरीका यही रहता है कि ये अगर 9 है तो 9.1, ये जो लाइन है 9.1 है, ये लाइन 9.2 है, 9.3 है, 9.4 ऐसे पढ़ने का यही तरीका था। अब अगर समझ लें 1 मिलीमीटर में हमारा वैल्यू आ जाए, मसलन समझ लें आप पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं कि आपके पास क्या था, ये था 9, ये क्या था 10 था, ये वाली जो लाइन थी वो क्या थी 10 थी, समझ लें। इसके दरमियान 10 छोटी छोटी लाइन, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 मैं यहां पर बना देता हूं, ओके, अलग से 10, समझ लें। अगर हमारी मेजरमेंट किसी इसी जगह पर आ रही है, किस इस जगह पर आपने जो मार्कर मेजर किया वो यहां पर आ रहा है, इसे आप क्या पढ़ेंगे 9.1 2 3 4, सही है, आगे नहीं पढ़ पाएंगे आप। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये कितना है आप नहीं पढ़ेंगे, आप इसे लिखेंगे 9.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज इसके अंदर इस डिस्टेंस को अगर मैं इसे जूम कर दूं, देखें ये जो डिस्टेंस था 9.4 पर, ये कुछ ऐसे था, देखें यहां पर था 9.4, ये था 9.5, थोड़ा सा जूम कर दिया है, वही सेम है जो आपको, हमको तो यहां पर ये लाइंस नजर ही नहीं आ रही, सही है, तो मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। मसलन वो कुछ यहां पर आ रहा था, तो ये डिस्टेंस कौन पड़ेगा, फिर ये डिस्टेंस कौन पड़ेगा, कोई मेथड नहीं है इसे पढ़ने के लिए, तो हम इसे 9.4 ही पढ़ते थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फर्दर हमने अच्छा बना दिया है। कैसे, ये जो 9.4 था जिसे मिलीमीटर मैंने कहा था, ये 9.5 मिलीमीटर, यानी 2 लाइंस, 10 लाइन थी ना, ये छोटी छोटी जो लाइन है यहाँ, ये 9 है ना, 9, ये 9.4 वाली लाइन और ये 5 वाली लाइन, इनको मैंने जूम कर दिया, ऐसे जूम कर दिया बड़ा करके, यानी ये जो छोटी लाइन्स हैं 2, इनको जूम करके लिखा है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इनके दरमियान 10 और लाइन्स बनाने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 और लाइन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे सर, इनके दरमियान तो जगह भी नहीं है, कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूं मैं, वही है आज के इस टॉपिक का हवाला। तो इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। अपनी कॉपियां निकाल ले, और मैं हूं आपका वही पुराना सा उस्ताद। शुरू करते हैं। तो आपके पास वर्नियर स्केल होता है एक प्रिसाइज स्केल। अब प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज ऐसी चीज होती है कि छोटी चीजों में, यानी छोटे कहते हैं ना, बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब है एक कम अल्फाज इस्तेमाल करें और अच्छा जवाब दे दें।
यहां पर भी ऐसे कि आप क्या करें, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करें और अच्छी सी रीडिंग दे दें, एक्यूरेट रीडिंग दे दें, तो इसे प्रिसाइज कहते हैं कि यानी वो कम से कम मेजर कर सके, यानी बहुत गहराई में मेजर कर सके, बहुत छोटा वैल्यू भी पढ़ सकता है, बहुत छोटी चीजें भी पढ़ सकता है, उसे प्रिसाइज कहते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर क्या है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनल डायामीटर और एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायामीटर का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपके पास ये गिलास है मेरे पास, अगर मैं इसका डायामीटर मालूम करना, अब डायामीटर क्या होगा देख लें। अगर ये गिलास है ना, पूरा गिलास है आपके पास, इस पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। यानी ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या कहलाएगी, डायामीटर कहलाएगी। ठीक है, ये होगा, ये जो अंदर पूरा, अगर गिलास है ना, ये गिलास का अंदरूनी ये पूरा जो हिस्सा है, ये कहलाता है इंटरनल डायामीटर। अगर आप अंदर से मेजर करना चाहते हैं, अंदर से ये इंटरनल डायामीटर। एक्सटर्नल डायामीटर बाहर से ये डिस्टेंस। अब जब बाहर से मेजर करूंगा, ये वाल्स भी इंक्लूड हो रही होगी, लेकिन जब अंदर से मेजर करूंगा, वाल्स क्या हो रही होगी, एक्सक्लूड हो रही होगी। सही है, तो डायामीटर एक्चुअली में क्या होता है, डायामीटर ये चीज होती है आपके पास। अगर आपके पास कोई ना कोई सर्किल है, समझ लें कि अगर आपके पास कोई ना कोई सर्किल है, ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। ये क्या है, सेंटर। ये सर्किल था ना, सर्किल का क्या होगा, बीच में एक सेंटर होगा, बीच में सेंटर से लेकर सर्किल के सरफेस तक का ये जो डिस्टेंस होता है, ये कहलाता है क्या, रेडियस। सही है, ये क्या कहलाता है, रेडियस। अगर मैं इस साइड भी लूं, ये क्या कहलाएगा, ये भी रेडियस होगा। ठीक है, इस साइड लूं, जिस साइड भी लूं, तो ये कितना होगा, रेडियस होगा। तो यहां पर अगर रेडियस, ये जो टोटल डिस्टेंस मैं निकालना चाहूं, ये टोटल डिस्टेंस यहां इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, r प्लस आर। सर ये रहा r, यानी 2 सेंटीमीटर, 4, 3 जितना भी है, उसमें 4 और ऐड कर दें तो ये आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 2r होता है आपके पास रेडियस। यानी डायमीटर इज नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का क्या होता है, डबल होता है डायमीटर। तो ये सर्किल का कोई ना कोई इमेजिन करे, यहां पर है उसका सेंटर, तो सेंटर से लेकर ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कहलाता है क्या, डायमीटर। तो ये क्या करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स दोनों मेजर करता है। ठीक है, इसके पास होती हैं 2 जाज। एक जाज यानी पकड़ने के लिए इसके पास जगह है, वैसे जाज इसे कहते हैं, ये जो है आपके पास, सही, इसे पकड़ के आपको घुमा दे। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, मारता नहीं हूं मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं ज्यादातर मारता नहीं, प्यार से पढ़ाता हूं। क्या जाए, ये आपके पास लोअर जाज, ये ऊपर वाली जाज, अपर जाज, ये लोअर जाज, ये अपर जाज, यानी ये लोअर जाज, ये अपर जाज। सर पता है, हाँ वही लोअर जाज, वो अपर जाज, समझ लें। अब लोअर जाज इस्तेमाल होंगी बाहर वाला डायमीटर, यहां पर मैं रखूंगा ऐसे और इसको मेजर करूंगा। अगर आपने इंटरनल डायमीटर मालूम करना है तो ऊपर रखेंगे यहां पर, तो इस चीज को मैं यहां पर यानी कोई ना कोई चीज होगी, तो एक्सटर्नल डायमीटर मालूम, इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए ऊपर, एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए नीचे। ठीक है, इस वर्नियर स्केल में हम मेजर करेंगे। तो 2 जाज ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, सॉरी नीचे वाली एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, ऊपर वाली इंटरनल डायमीटर को मालूम करने के लिए। उसके बाद है इट हैज 2 स्केल्स। अब इसके पास 2 स्केल होंगी। पहला वो जो स्केल, ये जो है ना स्केल, ये जो हम पढ़ रहे थे मीटर रूल वाला, इतना ही उसके पास स्केल होता है, वही सेम ये स्केल होगा, 15 या 16 तक जाता है वही। एक होगा मेन स्केल जो कि बिल्कुल मीटर रूल की तरह होगा, और दूसरा होगा उसके पास मूवेबल स्केल। और दूसरा स्केल क्या करेगा, यहां पर इस स्केल पर मूव करेगा, वो इस पर मूव कर पाएगा। यानी समझ लें, ये रहा आपके पास मेन स्केल, और ये जो ब्लू है ना आपके पास, ये ब्लू मूव कर पाता है, ये क्या है आपके पास, मूवेबल स्केल है। एक फिक्स स्केल, ये फिक्स रहेगा, और इसे मैं मूव करवा सकता हूं ब्लू वाले को अपनी मर्जी से, जहां मुझे जाना होगा वहां मैं इसे मूव करवा सकूंगा। तो मेन स्केल क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और वर्नियर स्केल क्या होगा, मूवेबल स्केल होगा। तो वही लिखा गया है कि मेन स्केल और फिक्स्ड स्केल, इट इज जस्ट लाइक अ मीटर रूल। जैसे मीटर रूल था हमारे पास वही होगा। जैसे मीटर रूल की लीस्ट काउंट थी, 1 mm 1 मिलीमीटर, वैसे ही यहां पर फिक्स्ड स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होगी, 1 mm। ठीक है, और जो मूवेबल स्केल होगा वो वही काम करेगा जो मैंने आपको बताया। मूवेबल स्केल आप समझ लें,
अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये समझ लें, यहाँ 5 की लाइन देख लें, 5 उसके बाद ये छोटी सी लाइन है 5.1, समझ लें ये क्या है 5.1, 5 एंड 5.1, इन दोनों लाइन के दरमियान डिस्टेंस चेक कर लें कितना है, बहुत ही कम सा है, आप ऐसे देख ही नहीं पाते, ये डिस्टेंस जो है ना आप ऐसे नजर ही नहीं आएगा आपको। तो अगर मैं इसके दरमियान 10 छोटी छोटी लाइंस बना दूं, नजर आएंगी आपको? क्यों नजर नहीं आएगी आपको? नहीं आने वाली आपको नजर, सही है। तो इस वजह से इसने क्या किया, उन 10 लाइन के दरमियान डिस्टेंस बताने के लिए अलग से स्केल बना दी है, उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का काम ही यही होगा कि 1 mm को डिवाइड करना 10 हिस्सों में, वो 10 हिस्से हैं, 10 डिविजन्स, डिवाइड करना माना डिविजन्स, यानी 10 लाइंस आपको वर्नियर स्केल पर नजर आएंगी। 0 1 2 3 ये 10 लाइंस है आपके पास, ठीक है। मेन स्केल पर जो 1 मिलीमीटर के दरमियान 10 लाइंस बनाने चाहिए थी, जगह बहुत ही कम है, अगर मैं बनाऊंगा तो सुपर इम्पोज हो जाएगी, आम आंख से तो नजर नहीं आएगी वैसे भी मुझे, तो इस वजह से इसने क्या किया, एक अलग से स्केल बना दिया जो कि मिलीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करेगा, मिलीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करेगा, जैसे मैंने सेब वाला एग्जांपल दिया था आपको, वही 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 10 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, सिंपली पॉइंट क्या होती है, लास्ट में होती है, यहां पर भी पॉइंट क्या है, लास्ट है। मैं क्या करता हूं, पॉइंट को एक पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं, यहां पर इस पॉइंट को भी मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये ऊपर हो जाएगा 0.1 और नीचे हो जाएगा 1। किसी के नीचे डिवाइड 1 हो तो कोई मसला नहीं होता, ये इनविजिबल होता है, होते हैं ऐसे हटा ले। आंसर क्या आ गया, 0.1 mm। तो कम से कम ये मेजर कितना कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर जितना। तो लीस्ट काउंट अगर है वर्नियर कैलिपर की, वो कितनी है, 0.1 mm, यानी कम से कम जो मेजर कर सकता है, कितना मेजर कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर तक। अब कहीं कहीं ऐसे होगा, ये जो वर्नियर कैलिपर है उस पर 20 डिवीजन भी आपको मिलेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे आप, सही है। तो हमारी बुक में जो मेंशन है उसके अंदर कितनी है डिवीजन, 10 डिवीजन से, सही है। तो 20 वाला भी मिलेगा, ऐसा ना हो कि आपने 20 वाला देख लिया और मुझे आप सलाम देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कि 20 वाला भी आपको मिल सकता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, 0.05 आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, यानी उसकी लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगी। यहां पर लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 mm तक, यानी 10 डिवीजन आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो वही है आपके पास एक फिक्स्ड स्केल जो कि फिक्स रहेगा, जो कि मीटर रूल की तरह है, जिसका 1 mm होता है लीस्ट काउंट। एक होता है मूवेबल स्केल। मूवेबल स्केल क्या होता है कि 1 mm को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है, जो कि बन जाएगा 0.1 mm या फिर बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसे 0.1 mm कहूं या 0.01 सेंटीमीटर कहूं, बात एक ही है, ठीक है। ये कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा जब भी आपके पास यूनिट आएंगे, आगे जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से बढ़ेंगे ना, आपके पास यूनिट का ज़हन होगा, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको ये चीज़ है। सिर्फ अभी यहाँ पर आप क्या कर लें, ओके बता देता हूँ, चलें छोड़ दें, आ जाएं, समझ लें। अब ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, ओके थोड़ा सा आगे चलें, ये समझ लें। तो इसका मतलब क्या है, सो द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी बनेगी, 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर, उसकी क्या है, लीस्ट काउंट है। यानी वर्नियर कैलिपर अगर पढ़ सकता है तो कम से कम कितना, 0.1 mm जितना, कितना 0.1 mm जितना, कम से कम वो कितना पढ़ पा रहा था, मीटर यूल 1 mm, और ये क्या 0.1 mm, यानी और छोटा हो गया और ज्यादा प्रिसाइज हो गया और छोटी चीजें पढ़ रहा है ये, सही है। तो अगर मैं इसे मिटा दूं, अब अभी ये किसी काम का नहीं, अब वो जो चीज है ना मेनली हमारे पास वही चीज काम की है। वैसे ये चीजें आपको ऐसे पढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, कन्वेंशनल है ना, हम उसी वेज को इस्तेमाल करेंगे ना, क्या करेंगे, अब गरीब आदमी। ओके, बजट में से मैं हिस्सा निकालूंगा आपके लिए, वर्नियर कैलिपर लेकर आऊंगा और नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर आऊंगा, और प्रैक्टिकल्स में इंशाल्लाह हम इन्हें परफॉर्म भी करेंगे। तो समझ लें पहले कि आपके पास मैं क्या कर रहा था, यूनिट कन्वर्जन बता रहा था कि 0.1 जो है, 0.1 मिलीमीटर, ये 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल कैसे था। तो एक चीज समझ लें कि आपके पास जब भी यूनिट कन्वर्जन आए ना, यूनिट को एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, तो ऐसे होता है कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं।
जब भी हम एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे होते हैं तो उन यूनिट्स को सेम करना लाजमी होता है। बिकॉज जैसे ऐसे होता है ना, जैसे समझ लें कि एक ही क्लास के बच्चे जो हैं, 7वीं क्लास में एक पढ़ रहा है, एक 8वीं क्लास में, और 2 7वीं क्लास के बच्चे हैं और एक 8वीं, तो 7वीं वालों को 7वीं क्लास में बिठाऊंगा, 8वीं वालों को 8वीं क्लास में बिठाऊंगा। तो हर किसी के लिए क्या चीज फिक्स है, ये वाली, कि अगर मुझे कोई लड़के ऐड करने, मेरे पास एक है 7 क्लास का, एक 8 का, एक और है 7 का, तो 7 वाले कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन 8 वाला उसमें ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज क्या है कि वो एक अलग क्लास से ताल्लुक रखता है और वो अलग क्लास से। तो यहां पर भी ऐसे कि अगर एक सेंटीमीटर है, एक मिलीमीटर है, दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली। पहले आपने क्या करना होगा, उसे कन्वर्ट करना होगा कि वो कितना है मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में कितना है, फिर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन लाजमी आनी चाहिए आपको। ठीक है, समझ लें कि अगर हमने सुना है, ये मैंने एक सेक्शन बना दिया, ऐसे कहूंगा मैं सेंटीमीटर का सेक्शन, इसे मैं कह देता हूं मिलीमीटर का सेक्शन। ये क्या है, मिलीमीटर का। अब ये जो चीज है ना, ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने धब्बे थे बच्चे, मीटर रूल में। ये जो सेंटीमीटर मैंने आपको बताया 0 से लेकर 1 तक, ये 1 सेंटीमीटर है, कितने लाइन्स हैं, 10 हैं, वही 10 क्या है, मिलीमीटर से। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आते हैं, 10 आते हैं, वही लिखा 1 10। अभी हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 0.1 mm। क्या है, 0.1 mm, यहां mm की जगह रखूंगा बिकॉज उसी का सेक्शन बनाना है। हमें मालूम करना है सेंटीमीटर में उसका वैल्यू कितना होगा। इसे मैं लिख देता हूं x, जो हमें मालूम करनी है। क्या लिख देते हैं, x। अब कोई भी लिखें, y लिखें, z लिखें, आपकी मर्जी है, जो भी लिखें आप। अब मैं क्या करूंगा, एक क्रास बना दूंगा। कैसे क्रास, देख लें, ये क्रास बना दिया मैंने, क्या बना दिया, क्रास बना दिया। अब क्रास में जो लाइन सीधी जा रही है, यानी लाइन सीधी जा रही है 10 की तरफ, ये क्या 0.1 की तरफ, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 को इसके साथ, x को इसके साथ। क्या हो जाएगा, देखें, x मल्टीप्लाई बाय 10, x मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आमने सामने वाले, यानी x मल्टीप्लाई बाय 10 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान बीच में इक्वल कर दें, इज इक्वल के एक साइन लगा दें। आपने मालूम है x करना है, ये जो 10 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10। अब देख लें, वही जो काम किया था पहले हमारे पास, कि ये जो पॉइंट है मेरे पास वो लास्ट में होती है हमेशा। जब भी नजर नहीं आए ना आपको पॉइंट, वो लास्ट में होती है। मैं इसको एक पॉइंट यहां पर शिफ्ट कर देता हूं और इस पॉइंट को भी एक पॉइंट यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सही है, तो यहां पर आ जाएगा 0.01, सही, और नीचे आ जाएगा 1। किसी से भी 1 को डिवाइड करें तो कोई आंसर आएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर्स, ये आंसर होगा आपका सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो 0.1 mm लिखूं या फिर 0.01 सेंटीमीटर लिखूं, बात ये एक ही है। यानी मैंने सेंटीमीटर में इस वजह से लिखा कि हम जब भी रीडिंग लेंगे तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ताकि क्या होना चाहिए कि दोनों का यूनिट सेम हो, तो दोनों को ऐड कर पाए हम। अब समझें, अब पढ़ेंगे कैसे। आपके पास जो रीडिंग होती है, हमारे पास वर्नियर स्केल को इस्तेमाल करके रीडिंग हम कैसे लेते हैं, वो चीज समझें। कि आप पहले क्या करेंगे, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है मसलन, वो क्या करेंगे, जाज में फिक्स करेंगे। अगर इंटरनल मालूम करना चाहते हैं तो इंटरनली मालूम करें, एक्सटर्नल मालूम करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल। अगर इंटरनल मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो है ना आपके पास, ये स्केल, वर्नियर स्केल, ये मूव कर सकता है, इधर इधर मूव कर सकता है, लेकिन ये क्या है, ये फिक्स है, ये ऐसे मूव कर पाएगा। अगर मैं इस ब्लू वाला स्केल जो है, इसे यहां लेकर जाऊं, यहां लेकर जाऊं, ये मूव कर पाएगा। उसके साथ ये जो जा है ना, ये वाली जा और ये वाली जा, ये दोनों भी इसके साथ मूव कर रही होंगी। ये जा नीचे वाली और ये वाली जा, ये दोनों फिक्स्ड जाज हैं। सिर्फ ये मूव कर सकती है और ये मूव कर सकती है इसके साथ, यानी स्केल के साथ ही हैं। जैसे ऐसे मूव करूंगा तो ये मूव हो जाएगा, ये दोनों जा, ये भी जा, दोनों ऐसे पीछे चली जाएंगी। अगर इन दोनों को इधर लेकर आऊंगा तो इधर आ जाएंगे। सही, तो ये चीज होती है, ये मूवेबल होता है, मूव करता रहता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी मुझे अगर एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना है तो मैं इसे यहाँ इस जा में फिक्स करूंगा और इसको यहां पर लेकर जाऊंगा, यहां पर, बिकॉज ये मूव कर सकता है। तो इसे यहां पर लेकर आकर फिक्स कर दूंगा, यानी दोनों जाज क्या हो जाएं, बिल्कुल इसे ऐसे पकड़ लें, बिल्कुल ऐसे पकड़ लें।
उसके बाद क्या करूंगा, ये जो नट है ऊपर रखा हुआ है, ये टाइट करने के लिए होता है कि अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल भी लें, जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसे निकाल भी दें, तो ये क्या करेगा, उसे टाइट कर देगा ताकि आप अपने वर्नियर कैलिपर को पढ़ सकें। सही, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। अब मेरे पास क्या होगा, वर्नियर कैलिपर होगा। अब मुझे रीडिंग लेनी है। सबसे पहले क्या करना होगा, मेन स्केल को पढ़ना होगा। किसको, मेन स्केल को। लाइए, वही लिखा हुआ है कि रीड द मेन स्केल, मेन स्केल को पढ़ें। अब मेन स्केल को कहां तक पढ़ें सर, मेन स्केल को कहां तक पढ़ें? पहले तो हमारे पास था मेन स्केल बिल्कुल मीटर रूल की तरह होता है, तो पहले वही था। हम क्या करते थे, जीरो पर ऑब्जेक्ट को रखते थे और आगे चला जाता था, लेकिन यहां पर सिस्टम ही अलग है सर। तो कहां तक पढ़ेंगे, जहां आपको नजर आ जाए जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यानी मेन स्केल होगा ना, उसके साथ ही साथ वर्नियर स्केल भी मूव कर रहा होगा, तो वर्नियर स्केल का जीरो होगा। ये देखें, ये जीरो पड़ा हुआ है ना वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल है आपके पास। जहां आपको वर्नियर स्केल का जीरो नजर आ रहा है, यानी ये जीरो पड़ा हुआ है ना, समझ लें, एक सेकंड में सीधा जाकर बना देता हूं लाइन, कि लाइन बन रही है ये वाली, ये जो जीरो है ना, ये वाली लाइन बन रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रीडिंग अपनी यहां तक पढ़नी है। तो मैं आया 0, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही, 9 तक मुझे पढ़ना है। सही, क्या मुझे रीडिंग मिली मेन स्केल पर 1.9 सेंटीमीटर्स। क्या है 1.9 सेंटीमीटर, समझ ले। देखें, ये 0, 1 के बाद 1.5, 6, 7, 8, 9, यानी 1.9 तक है। ये छोटा सा, ये आपको लाइन नजर आ रही होगी, थोड़ा सा आप देख लेना, ये ऐसे होगा कि ये है आपके पास 1.9 की लाइन, ये 1.9 है। उसके बाद है ये 2 की बड़ी लाइन, यानी 2 सेंटीमीटर है यहाँ पर। और ये जो आपके पास है ना, ये कुछ इस जगह आ रहा है, देख लें, ये जो मैंने इसके है ना, कुछ इस जगह इसका जीरो स्टार्ट हो रहा है, इस जगह। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला 1.9 से ये जो छोटा सा डिस्टेंस आगे है, ये कितना है, ये चीज बता देगा ये वाला वर्नियर स्केल। ये कितने mm है, बिकॉज सुन लें, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला डिस्टेंस 1 mm से छोटा होगा या बड़ा, जिसने छोटा कहा इज राइट। ओके, जिसने छोटा कहा राइट आंसर है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है वो 1 mm से छोटा होगा। सही, बिकॉज ये है पूरा 1 mm, तो ये 1 mm से कुछ 1 mm का हिस्सा होगा। तो वर्नियर कैलिपर वही काम करता है कि 1 mm को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो वर्नियर कैलिपर आपको बता, वर्नियर स्केल आपको बता देगा। ठीक है, अब मेन स्केल को आपके पढ़ा कहां तक, जहां तक आपको जीरो नजर आ रहा है, उससे पहले देखें, जीरो ये पड़ा हुआ था ना, मैंने उससे पहले रोक दिए 1.9 पर, उससे आगे नहीं गया। जैसे डिवीजन में हमारे पास रूल होता है, मैंने आपको लिखा 15 डिवाइडेड बाय 2, तो आप 14 तक जाते हैं, आगे 16 नहीं पढ़ते। तो ये वही चीज है कि हम 1.0 से पहले अपनी रीडिंग रोक लेंगे। तो यहां पर आपको क्या मिला, 1.9 सेंटीमीटर मेन स्केल पर। उसके बाद आ जाएं वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल आपने पढ़ लिया, उसके बाद वर्नियर स्केल को पढ़ें। अब वर्नियर स्केल को कहां तक पढ़ेंगे, वर्नियर स्केल को वहां तक पढ़ना है कि कोई ना कोई ऐसा होगा ना, वर्नियर स्केल की कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी जो कि ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही होगी, यानी सीधी होगी। यानी मेन स्केल पर अगर वर्नियर स्केल मूव कर रहा है, तो वर्नियर स्केल की भी डिविजन्स, लाइंस, और ऊपर मेन स्केल की लाइंस, तो नीचे अल्लाहु अकबर, नीचे जो वर्नियर स्केल की लाइन होगी, ऊपर मेन स्केल की किसी न किसी लाइन के साथ क्या कर रही होगी, कोइंसाइड, यानी सीधी बिल्कुल ऐसे होगी। देखें, ये मेन स्केल की लाइन है, देख लें, ये मेन स्केल की लाइन, नीचे वर्नियर स्केल की कोई ना कोई लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल सीधी। अब देखने के लिए क्या होना चाहिए कि आप जब भी देख रहे हैं ना, ऐसा सीधा करके पढ़ें। जब भी आपके पास स्केल हो तो उसको देखने के लिए आप नजर सही रखनी है, आपने पढ़ना सही है। ऐसा नहीं हो कि आप यहां से पढ़ रहे हैं या फिर यहां से पढ़ रहे हैं, यहां से पढ़ रहे हैं, तो आपकी रीडिंग सही नहीं है, आपको वो लाइन कोइंसाइड नजर नहीं आएगी सही से। तो आपने क्या करना होगा, एक तो अलाइनमेंट सही होनी चाहिए जब भी आप पकड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगी, लाजमी कोई ना कोई लाइन होगी जो कि मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल के साथ क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी। तो आपने अपनी रीडिंग वहां तक पढ़नी है वर्नियर स्केल पर। मिसाल ले लें कि मेरे पास यही स्केल है, मैंने देख लिया 1, 2, ये 5 वाली जो लाइन है बिल्कुल ऊपर की वाली लाइन के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड। तो वर्नियर स्केल पर, वर्नियर स्केल आपके पास आ गया, उस पर मुझे रीडिंग क्या मिली कि 5th लाइन जो है, 5th लाइन वो कोइंसाइड कर रही है। तो मेरा आंसर क्या आया, 5th।
अब इस 5 को मैं क्या करूंगा, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों कर रहा हूं, समझें क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि ये जो वर्नियर स्केल पर एक लाइन है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 10 तक जो भी लाइन है, इस 1 लाइन का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.1, यानी 0.01 सेंटीमीटर जितना, कितना है 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट जो बताया मैंने, यानी कम से कम ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान वो कितना है, 0.1। और अगर मैं यहाँ ये डिस्टेंस मालूम करना चाहूँ, ये कितना हो जाएगा, 0.1 0.1 दो दफा। अगर 3 तक जाना चाहता हूँ तो ये 3 दफा मैंने और कर दिया, 4 तक जाना चाहता हूँ तो ये 4 दफा और कर दिया मैंने, और 5वीं लाइन तक मैं जाना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, अगर समझ लें आपके पास है ये 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यहां से जो आंसर आएगा, या 2 को 5 टाइम्स लिखें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 को मैंने 5 दफा लिखा है, 2 को 5 दफा लिखा है, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा इन सब के एडिंग। तो मैंने 0.01 को कितने दफा लिखा है, 5 दफा, तो 5 × 0.01। इस वजह से हम कर रहे हैं कि यहां पर वर्नियर स्केल पर जो भी आपको रीडिंग मिलेगी, सिंपली आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर के साथ उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर आएगा यहां से 0.05। सिंपली ये 0 0 ये 5 आ जाएगा, इसके साथ 5 × 5 वही आ गया सेंटीमीटर। देखें ये वैल्यू क्या है, आपके 1 mm से छोटा है। ठीक है, तो 1 mm से आपके पास ये वैल्यू क्या है, छोटा है। अब क्या करें, समझें, आपको मिल गया वैल्यू। अब मेन स्केल की रीडिंग भी आ गई, वर्नियर स्केल की भी रीडिंग आ गई, दोनों की। अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सही है, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है आपके पास, 1.9 प्लस में 0.05, इन दोनों को ऐड करें आप। सही है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होती है 0 0.5, ये आपके पास आ गया 5 9 1.95, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 0 + 5 5 आएगा, 9 + 0 0 9 आएगा, 1 + 0 क्या आएगा, 1 1.95 आपका आंसर होगा। सही है, हमेशा जब भी पॉइंट वाले ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होनी चाहिए, बाकी जो जहां बनता है आप ऐड करते जाएं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1.95 सेंटीमीटर। ये जो बचे सेंटीमीटर रखा है ना, ये 0.01 सेंटीमीटर, आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर 0.1 mm क्यों नहीं लिया आपने। इसलिए नहीं लिया, समझ लें कि सेंटीमीटर में ये है और ये भी सेंटीमीटर में, तो इस वजह से दोनों की जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए ताकि मैं उनको ऐड कर पाऊं। तो टोटल मुझे क्या मिला, 1.95 सेंटीमीटर। अब सुने, जब भी हम मीटर रूल को पढ़ रहे थे तो कितना आ रहा था हमारा आंसर, किसी भी चीज को पढ़ रहे थे तो हमारा आंसर ऐसे आ रहा था, 1.9 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर या 12.1 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ आ रहा था। लेकिन जब आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करेंगे तो वर्नियर कैलिपर क्या कर रहा है, आपको ये वाला डिजिट भी बता रहा है कि 1.9 सेंटीमीटर जो था उसके पीछे 5 भी पड़ा हुआ है, और ज्यादा प्रिसाइज कर दिया वैल्यू को। ये जो 5 है ये भी बता रहा है कि इस 9 के पीछे 5 भी पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। इस वजह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं फर्दर जब मोर एक्यूरेटली चीजों को मेजर करना हो। तो ये था आपके पास वर्नियर कैलिपर कैसे रीडिंग लेते हैं, वही सेम चीज लिखी हुई है। सही, आके मैं दोनों रीडिंग को ऐड करते हैं। अब यहां पर जो वर्नियर स्केल है उसके साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।